हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल आपका? कैसे हैं आप? गॉड ब्लेस यू। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2.7 कंप्लीट करेंगे। शायद पिछली जो वीडियो थी उसमें ये पूरा कंप्लीट नहीं होता हुआ। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोबारा से शुरू कर देते हैं। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। क्लास 9 है। चैप्टर नंबर 2 है। न्यूमेरिकल नंबर 2.7 है। ठीक है, ये बात चैप्टर नंबर कौन सा है? 2। ठीक, चैप्टर 2 है, न्यूमेरिकल नंबर 2.7 है, क्लास 9 है। और इसका ये है कि ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो वी ए क्या आएगी जी? डाटा इसका लिख देते हैं। वी आई आएगी जी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। ये वी एफ जो है इसका, वो क्या है जी? 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इन 2 मिनट्स। टाइम इसको कितना दिया हुआ है? 2 मिनट्स। ठीक है जी। आगे उसके बाद क्या आता है जी? ये इसका पहला पार्ट हो जाएगा। इसके अंदर असल में 3 डिस्टेंस निकलेंगे और उनको ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास टोटल आंसर आएगा 6000। ठीक है। आगे, इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट्स। इसी तरह चलती रहती है 5 मिनट्स के लिए। ठीक है, तो समझ लो ये पहला पोर्शन हो जाएगा। अगर हम सेकंड पोर्शन की बात करेंगे इसके अंदर, तो उसमें क्या लिखा हुआ जी? उसमें लिखा हुआ जी इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट्स। तो सेकंड पोर्शन में टी इधर लगा लेते हैं। फर्ज करो मैंने ये यूज करना है। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। चलो, टी कितना है? 5 मिनट्स। ठीक है, आगे आगे डी। इट ट्रेवल्स विद द सेम स्पीड। स्पीड इसकी क्या है? वही है जी, ये वाली 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 48 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद आपके पास क्या है? 5 मिनट्स है, वो मैंने लिख दी ऊपर। फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड इट स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट्स। अब आखिर में क्या आएगा जी? स्टॉप होगी ये वी एफ एस की 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। क्लियर बात? उसके बाद आपके पास क्या लगा जी? रिटार्डेशन पैदा होएगा और 3 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, इसको कितना टाइम लगा? 3 मिनट्स। ठीक है जी। आगे जी, फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड इट स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट्स। फाइंड टोटल डिस्टेंस। हमने क्या फाइंड करना है जी? टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है जी। टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, ये बात, टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। अब भी एक दफ़ा पढ़ते हैं फिर इसको करते रहते हैं। जैसे अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर दोबारा स्टेटमेंट पढ़ लेंगे। अगर आप बुक से पढ़ोगे तो लिखा हुआ है ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो भी ये क्या आएगी? 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एंड रिटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया जी? इन 2 मिनट्स, 2 मिनट्स तक ये करती रहती है। उसके बाद क्या हो गया जी? फाइनली इट मूव्स, नहीं, इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट्स। सेम स्पीड है, ये जो 48 उसने अटेन की है, 5 मिनट्स तक उसने ऐसे ही जाना है। उसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड इट स्टॉप फॉर 3 आफ्टर 3 मिनट्स। 3 मिनट्स उसको स्टॉप होने में लगेंगे, वी एफ जीरो हो जाएगी। ठीक है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस। चलें जी, अब हम इस तरह करते हैं, इसको करना शुरू करते हैं। ठीक है, एक सेकंड दे दे, मैं ज़रा इस वाले मोबाइल को चार्जिंग पे लगाऊं। ले जी, तो इसका आंसर जो था ना वो हमारे पास था 6000 मीटर्स। ठीक है कि नहीं? तो उसके लिए हमने इसको सॉल्व करना है। इसमें अगर आप देखो तो अब आप कोशिश करना है किसको ना समझने की कोशिश करें। फर्स्ट करेंगे, एक ट्रेन स्टेशन पे खड़ी है। ठीक है, जब स्टेशन पे खड़ी है तो वो क्या करती है? स्टार्ट होती है चलने के लिए। तो स्टार्ट होगी रेस्ट से, इसलिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी, जो शुरू वाली वेलोसिटी है, इनिशियल का मतलब होता है शुरू वाली, तो जो उसकी इब्तदाई वेलोसिटी है, शुरू वाली वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो 0 मीटर पर सेकेंड हुई है। चलना शुरू हुई। ठीक है, और उसको लगे 2 मिनट्स। ठीक है, 2 मिनट्स में कितने सेकेंड्स होते हैं? पहले तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो टाइम आपके पास क्या आ जाएगा? ये मार्कर थोड़ा ढीला है, चेंज कर देते हैं जी। चलो ये ठीक है जी।
क्या रहेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स, तो ये 120 सेकेंड्स हो जाएंगे। कितना रहेगा, 120 सेकेंड्स। ठीक है, जगह कंजस्टेड करके इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इसमें जरा लेंथी क्वेश्चन है इसलिए। अब ये दिया 48 किलोमीटर पर आवर, वीएफ कितना दिया है, 48 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि जब इसको 2 सेकेंड्स गुजर गए, यानी कि 2 मिनट्स गुजर गए, यानी कि 120 सेकेंड्स गुजर गए, तो आपने इसको देखा आगे कहीं से जा रही थी और इसकी स्पीड क्या हो चुकी थी, 48 किलोमीटर पर आवर। अब 48 किलोमीटर पर आवर को हमने चेंज किस में करना है, इसको चेंज करना है हमने मीटर पर सेकेंड में। वो कैसे कर सकते हैं हम, वो कर सकते हैं 48 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो 48 किलोमीटर था वो मीटर्स में चेंज हो गए। अब पर का मतलब डिवीजन, ठीक है, तो डिवीजन की लाइन लग गई। 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। कितने सेकेंड होते हैं, 3600 सेकेंड होते हैं। तो इस जीरो से ये वाला जीरो काट देते हैं, इससे ये वाला काट देते हैं। ठीक है, फिर 12 से काटते हैं जी। 12 कितना, 12 3 36 और 12 4 48। ठीक है, तो अगर आप इसको गौर से देखो तो 10 इंटू 4 कितना बना, 40। ठीक है, और ओवर 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके दरमियान में लाइन लगा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। फिर देखो क्या था, ये 48 किलोमीटर पर आवर था। मैंने क्या किया, इसको 48 मल्टीप्लाई बाय 1000 ताकि किलोमीटर किस में चेंज हो जाए, मीटर्स में। उसके बाद मैंने 1 घंटे को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, तो 1 घंटे के अंदर 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो मैंने इस जीरो से ये जीरो काटा, इस जीरो से ये जीरो काटा, 12 से 12 3 और 12 4 ये काट दिया, 4 और 10 को मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया, और 3 आ गया ये वाला नीचे वाला ms-1। ठीक है, अब इस दौरान जब ये चलेगी तो जाहिर बात है, उसने बोला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है, लेकिन कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन गेन करेगी, तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे हम, वी एफ वी आई प्लस ए टी। ठीक है जी, पहली इक्वेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब वी एफ की वैल्यू लगाओ, क्या वो 40/3 इज इक्वल टू वी आई कितना आपके पास 0, ए आपके पास क्या है, कैलकुलेट करना है जी, कितने सेकंड्स में ये इसने वी एफ अटेन किया, 120 सेकंड्स में। ठीक है, तो फिर ये क्या आएगा जी आपके पास 40/3, ये तो 0 हो गया, काम खत्म हो गया, ये 120 ये हो गया, डन। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको उस तरफ लेके जाएंगे। जब उस तरफ लेके जाएंगे तो 40/3, ये ए के साथ हो रहा था मल्टीप्लाई, तो इधर आके लाइन के नीचे आ जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, कैलकुलेट कर लेते हैं जी, ये 0 से 0 काट देते हैं, ये 4 1 4 4 3 12 हो गया, तो ये 1/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो क्या आ गया एक्सेलरेशन, 1/9 ms-2। ठीक है जी, ये आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब ये एक्सेलरेशन गेन करेगी कितने देर में, 2 मिनट्स में। ठीक है, इसका मतलब कि जब ये चलना शुरू हो जाएगी, फिर ये चलती रहेगी चलती रहेगी। जाहिर बात है, इस दौरान जब ये स्टार्ट होगी 0 से और 2 मिनट तक इस स्पीड तक 2 मिनट लगेगी स्पीड तक पहुंचने में, ठीक है, और इस एक्सेलरेशन से चल रही होगी, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर करेगी ना। वो डिस्टेंस पहले हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, वो डिस्टेंस हम क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं, और उसका नाम हम रख देते हैं S1। तो आप लिख दो डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, ड्यूरिंग, ठीक है, कितने मिनट्स में, दीज 2 मिनट्स, दीज 2 मिनट्स। उसका नाम हम रख लेते हैं S1। क्या रख लेते हैं नाम, S1, और वो हम कंप्यूट कर लेते हैं। जगह कंजस्टेड करनी पड़ेगी क्योंकि ये सवाल जरा लेंथी है, इसलिए थोड़ा थोड़ा इसको कंजस्टेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे आप, फॉर्मूला लगाओगे S इज इक्वल टू वी ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देते हैं। क्या लगा दें, S इज इक्वल टू वी ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब S की जगह हम S1 लगा देते हैं क्योंकि फर्स्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। S1 हम फाइंड कर लेते हैं जी, V1 की वैल्यू इसकी क्या है 0। ठीक है जी, VF की इसकी सॉरी टाइम की वैल्यू क्या है 120 सेकेंड्स, इसको ऐसे ट्रेवल कराया 2 मिनट्स का मतलब 120 सेकेंड्स हो गए, प्लस
हाफ ए की क्या वैल्यू दी हमने कैलकुलेट की है 1/9, ठीक है जी। उसके बाद टी का स्क्वायर कितना देगा 120 का स्क्वायर, डन की बात है, ठीक है। चलो तो हम इसको क्या करेंगे जी, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे 120 को, तो काम खत्म, जीरो हो गया। इसको कर देते हैं तो ये क्या रहेगा 1 1 2 9 18 मल्टीप्लाई बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 120, ये दो दफा आ जाएगा, ठीक है। S1 की वैल्यू निकाल लेते हैं इधर से। अब इसके लिए हम कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो एक सेकेंड में जरा मोबाइल लेके आया। ये जी आ गया जी मोबाइल, इसके कैलकुलेटर ऑन कर दिया। अब हम निकालते हैं इसकी वैल्यू। वैल्यू क्या है जी 120 मल्टीप्लाई बाय 120, ये आ गया 1440, 1440, 12 12 144 और डबल जीरो ये हो गया, ओवर 18 कर देते हैं, ठीक है। S1 की वैल्यू निकल आती है जी, डिवाइडेड बाय 18, ये जी हमारे पास निकले 800 मीटर्स। कितना निकला है 800 मीटर्स। तो हमने S1 फाइंड कर लिया है। S1 कैसे फाइंड किया है, S1 इज इक्वल टू VAT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाया। जाहिर बात है जब ये 2 मिनट्स तक इसी स्टार्टिंग स्पीड 0 से लेकर 48 तक पहुंची, 2 मिनट्स में इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया। उस डिस्टेंस के लिए हमें पहले इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा कि कितनी स्पीड से इसने एक्सेलरेट हुई है, ठीक है। तो जाहिर बात है स्पीड इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। तो वो हमने पहले जो निकाला वो VF इक्वल VA प्लस 80 से निकाला, ठीक है। तो उसमें हमने VF की वैल्यू क्या लगाई थी 40/3, VA की क्या लगाई थी 0, ए की क्या लगाई थी हमने फाइंड आउट करनी है, और 120 टी वाला लगाया था ये वाला, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, जीरो खत्म हो गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, बाद में इसको जाकर डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो एक वैल्यू 1/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये हमारे पास इधर लिखी हुई है। अब डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग दीज 2 मिनट्स, जारी बात है इस दौरान ये चली है ना, तो पहला डिस्टेंस ये इस स्पीड से या इस 2 मिनट्स के अंदर कवर करेगी। उसके लिए हमने क्या फॉर्मूला लगाया, S1 इज इक्वल टू VAT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है जी। तो उसके लिए हमने क्या किया, अब मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये वाला पोर्शन इधर है और ये वाला पोर्शन इसके बाद ये वाला पोर्शन है, ठीक है जी। S इज इक्वल टू VAT प्लस हाफ AT स्क्वायर, 1 क्यों लगाया है क्योंकि फर्स्ट डिस्टेंस इसने जो कवर किया है। VA की वैल्यू क्या थी 0, टाइम उसको कितना लगा था 120 सेकेंड्स, हाफ, ठीक है। एक वैल्यू क्या है ये हमने कैलकुलेट की है 1/9, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास क्या आ गया जी टाइम 120 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। आप कैलकुलेटर से कर सकते हो, 1 1 हो गया, 2 9 18 हो गया, 120 को 120 से मल्टीप्लाई कर दिया, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, 18 से डिवाइड करो तो ये आएगा। तो ये पहला निकल आया उसका क्या इसको बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक है। अब ये जो सेकंड डिस्टेंस है ना ये निकालते हैं, ठीक है जी। ये सेकंड डिस्टेंस ये वाला, ठीक है। नाउ ठीक है, ये फर्स्ट डिस्टेंस कवर करेगी, ये सेकंड डिस्टेंस। नाउ ट्रेन मूव्स एट सेम स्पीड, एट दिस स्पीड कर लो फॉर कितने मिनट्स के लिए चली है 5 मिनट्स के लिए, ठीक है जी। क्या इसने किया 5 मिनट्स तक ऐसे ही चली है। स्पीड उसकी कौन सी होगी थी, तो टी कितना हो गया, टी कितना हो गया जी 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स को आपने कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे 5 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो टोटल 300 सेकेंड्स आ जाएंगे। टोटल क्या देगा 300 सेकेंड्स। उसके बाद इसने क्या किया, इसकी वेलोसिटी कितनी है जी, वो है जी 48, क्योंकि उसी स्पीड से यानी कि ये वाली जो स्पीड अब अटेन कर ली इसने, हासिल कर ली, ये स्पीड गेन हो गई, ट्रेन स्पीड से चलना शुरू होगी, तो ये 5 मिनट्स तक ऐसे ही चलती रही। तो इसलिए स्पीड क्या आएगी 48 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट करोगे तो वही रूल जो इधर हमने किया, 48 को मल्टीप्लाई करोगे 1000 से और डिवाइड आप कर दोगे 3600 से, आपके पास जो स्पीड निकल के आएगी वो 40/1000
3 ms-1 है। ठीक है, आप इसको वो भी कर सकते हो, पॉइंट्स में भी लेके आ सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, अगर आप पॉइंट्स में लेके आना चाहो तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट पॉइंट्स में भी लेके आ सकते हो। चलो जी, अब जाहिर बात है तो आपके पास एक फॉर्मूला v इज इक्वल टू एस ओवर टी या एस इज इक्वल टू वी ओवर टी। v इज इक्वल टू एस ओवर टी, यानी कि स्पीड या वेलोसिटी डिस्टेंस ओवर टाइम लिख दिया। ठीक है, और s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय टी हो गया। अब इस s को हमने क्या कर देंगे, नाउ ट्रेन मूव्स एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट्स एंड कवर्स s2 कर लेते हैं। ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर करती है उसको हम s2 कर लेते हैं, एंड कवर्स एस आर आई COVERS कवर्स। ठीक है, s2 डिस्टेंस क्या किया उसने, s2। ठीक है, तो हमने इसका नाम क्या रख दिया, s2। ठीक है, इज इक्वल टू v इंटू टी। अब s2 निकालने के लिए हमने क्या करना है, v की वैल्यू लगानी है। v की वैल्यू क्या हमारे पास 40/3, और टाइम की वैल्यू क्या है हमारे पास 300, इधर कहीं निकाली हुई हमने, ये देखो ये 300 सेकेंड्स। ठीक है जी, तो इसको कर दिया हमने डिवाइड, 3 वन ज़र और 300 टाइम्स। तो S2 की जो वैल्यू निकल आई हमारे पास वो निकलेगी क्या, 12,000। ओह, कितना निकल आएगा 4,000। अच्छा जी, कट गया ना वो 400 और ये वाला वो जीरो एक्स्ट्रा, 4,000 मीटर्स। फिर देखो क्या किया हमने, S2 क्या निकला, v इंटू टी। v इसकी कितनी थी 40/3। ठीक है, और उसको 60 जो 5 मिनट से उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 60 से, 300 बना। ठीक है, तो ये 300 से काटा, ये 4,000 मीटर्स S2 आ जाएगा। डन। ठीक है, अब हम निकालते हैं उसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम क्या करेंगे जी, लास्ट डिस्टेंस। जब ये ट्रेन 5 मिनट तक ऐसे ही चलती रही, ठीक है, तो उसके बाद इसने लगाई ब्रेक। क्या लगाई, ब्रेक। फर्ज करो कि 5 मिनट में, ठीक है, 5 मिनट ये हो गए और 2 मिनट ये हो गए, 7 मिनट हो गए, तो समझ लो ये आपके बॉल्टन स्टेशन से लाहौर स्टेशन पर पहुंच गई 7 मिनट में। ठीक है, तो वो हमने क्या किया, या एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर पहुंच गई, तो उसमें हमने जाहिर बात है जैसे वो उधर पहुंच गई क्या करेगी, ब्रेक लगाएगी। जब ब्रेक लगाएगी तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या देगी, वो क्या देगी जी, वी एफ इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और टाइम क्या रहेगा जी आपके पास, उसको कितने मिनट लगेंगे रुकने में, 3 मिनट्स लगेंगे उसको रुकने में। उस केस में वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, और उस डिस्टेंस का नाम हम रख देते हैं S3। क्या रख देते हैं, S3। ठीक है, जाहिर बात है जैसे ही ये चल चुकी इतना, इसने लगाई ब्रेक, तो ब्रेक लगा के एकदम तो जैम नहीं हो जाएगी, रुकेगी नहीं, थोड़ा सा टाइम लेगी। उस दौरान ये S3 डिस्टेंस कवर करेगी। क्या करेगी, S3। ठीक है, तो जब S3 डिस्टेंस कवर करेगी तो जब ब्रेक लगाते हो तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या देती है, 0। ठीक है, और जो इसकी पहले जिस वेलोसिटी से चल रही थी वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है, तो फाइनल वेलोसिटी होगी ये। तो वी क्या है इसमें, जिससे ये चल रही थी, किससे चल रही थी ये, 48 किलोमीटर पर आवर से, 48 किलोमीटर पर आवर से। देखो इतने पे चल रही थी ना, 5 मिनट तक कितने पे चल रही थी, फिर ब्रेक लगाई, इसलिए ये हो जाएगी वी आई। जब ब्रेक लग के रुकेगी तो वी एफ क्या देगी, 0। ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, आपको पता ही हमने इसको पहले भी कन्वर्ट किया। तो 48 को मल्टीप्लाई किया हमने 1000 के साथ, 3600 के साथ इसको डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास ऑलरेडी इधर निकला हुआ है 40/3 ms-1। कंजस्टेड इसलिए है कि ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है इसलिए। ठीक है, ये मैंने आप उसके हिंट्स लिखे शुरू वाले। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड है। ठीक है, चलो आगे। अब इस केस में जाहिर बात है कुछ ना कुछ ये डिस्टेंस तो कवर करेगी, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू होगा। तो एक्सेलरेशन अगर एक्सेलरेट करना शुरू होगी तो स्पीड अप होगी, क्योंकि स्पीड कम हो रही है, इसलिए डिसेलरेशन भी कहते हैं, रिटार्डेशन भी कहते हैं, और नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो पहले तो वो फाइंड करते हैं, वो हम किस फॉर्मूले से लगा सकते हैं, वी एफ इज वी ए प्लस 80। ठीक है जी, अब वी एफ कितना उसका, वी एफ उसका 0, वी ए इसकी कितनी है जी 40/3। ठीक है, इस बार ये तो स्टार्ट हुआ था ना पहले स्टेशन से, जब ये 5-7 मिनट चल, 2 मिनट ये वाले और 5 मिनट ये वाले जब चल चुकी, फिर इसने ब्रेक लगाई, तो उस वक्त इसकी स्पीड थी 48, इसलिए वी 48 लगाई है। ठीक है, ये बात।
अच्छा जी, उसके बाद क्या हो गया जी, ये आपने इसका फाइंड करना है। टाइम इसको कितने मिनट्स लगे, 3 मिनट्स। तो 3 मल्टीप्लाई पे क्या आएगा 60, जो कि बन जाएगा आपके पास 180 सेकेंड्स। ऐसे ही है ना, 3 मिनट्स को कन्वर्ट करोगे आप सेकेंड्स में, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 60 करोगे तो आपके पास 180 सेकेंड्स बन जाएंगे। डन जी। तो ये आपके पास क्या आ गया जी, 0 है, ये 40 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 180 ये आ जाएगा। डन। अब ये 0 खत्म ही हो गया, तो -40/3 आया। ये जो इधर 1 ओवर था, 80/1 था, 1 ऊपर जाएगा और 180 नीचे आ जाएगा। ये तो आपको पता ही है ना रूल का, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके क्या करेगा डिवाइड, तो 1 नीचे था 1 लाइन के ऊपर चले जाएगा, 180 ऊपर था तो वो नीचे आ जाएगा। अब आपने इससे काट दिया, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास क्या बचा, -4/3 इंटू 1/18, ठीक है। ए अब आप 18 को भी काट दो, 2 2 जार और 2 3 जार, क्या बना, ठीक है। इसको काटा हमने तो 2 2 जार और 2 3 जार बन गया। ओहो सॉरी, 2 9 जार, 2 2 जार, ये 4 जब लिख के काट देते, ये 2 2 जार 4 हो गया जी, ठीक है। और ये कैसे 18 कैसे कटा, 2 9 जार 18, ऊपर के बचा -2, ठीक है, -2 और नीचे के बचा 27। डन। तो ए जो है नेगेटिव एक्सेलरेशन आ जाएगा -2/27 ms-2, ठीक है। क्लियर होगी बात भी। ये देखो जी, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, -2/27, तो ये इसका रिटार्डेशन होगा, क्या होगा, रिटार्डेशन, डिसेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब इस दौरान जब ब्रेक लगी तो एकदम तो नहीं रुकी, थोड़ा चलती रही, उसका डिस्टेंस हमने निकालना है, ठीक है। तो उसका भी फॉर्मूला लगा सकते हो, एस=VAT भी लगा सकते हो, 2as वाला भी लगा सकते हो, जो आपका दिल करे। चलो इसमें 2as वाला लगाते हैं, 2as VF² माइनस VA², ठीक है जी। अब 2 वैसे का वैसे आएगा, एक्सेलरेशन आपने कितना निकाला हुआ है, -2/27, ठीक है। एस की जगह हम S3 कर देते हैं, अब क्या कर देते हैं, थर्ड डिस्टेंस है ना, तो एस की जगह हमने S3 कर दिया, ठीक है। VF कितना है उसका, VF उसका 0 है, ठीक है। और VA कितना दी, VA हमने निकाला 40/3, तो इसका हमने क्या कर दिया स्क्वायर। डन होगी बात। अब ये जब करेंगे तो ये बनेगा जी 2 2 जार -2 2 जार 4/27 मल्टीप्लाई 27 S3 इसके साथ मैं समझा 3 मल्टीप्लाई होना है, ठीक है जी। S3 हो गया। उसके बाद आपके पास क्या आ गया, ये 0 खत्म हो गया, ये -40/3 मल्टीप्लाई बाय 40/3 दो दफा हो गया क्योंकि ये स्क्वायर है। डन। अब आपने S3 तो फाइंड करना है, तो ये चीज उधर जाएगी, तो पहले तो ये माइनस से माइनस उड़ा दो, ठीक है। तो ये आएगा 40/3 मल्टीप्लाई बाय 40/3, ये 27 ऊपर चला जाएगा, डन। और ये 4 नीचे आ जाएगा, तो आपके पास जो S3 की वैल्यू निकल के आएगी, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जी, ठीक है। जब कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 4 1 जार और 4 10 जार, डन, ठीक है। 4 1 जार और 4 10 जार, इसको काटो, ये क्या है, 3 1 जार 3 9 जार, फिर 3 1 जार और 3 9 जार, ठीक है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो सारों को, तो आपके पास ऊपर बचा है 40 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3, ऐसे बचा ना, 40 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3, इन सारों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कितना आ जाता है जी, ये आ जाएगा आपका 4 3 12 और 100, डन, ठीक है। ये देखो, ये 2 0 ये वाले और 4 3 12, अब ये थर्ड डिस्टेंस आ गया। अब हमने जो टोटल डिस्टेंस निकालना है वो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस के लिए हम सारे डिस्टेंसेस को प्लस कर देंगे, ठीक है। नाउ टोटल डिस्टेंस, इसके साथ मीटर लिख दो, ठीक है। नाउ फाइनल टोटल डिस्टेंस, उसका नाम आप एस कर लो, क्या कर लो, एस। एस विल बी इक्वल्स टू S1 प्लस S2 प्लस S3, इन सारे जितने भी पहला डिस्टेंस था, पहला डिस्टेंस क्या था जी उसका, ये वाला थी जी पहला डिस्टेंस उसका, ये
ये S1 था, कितना था ये 800 प्लस दूसरा डिस्टेंस उसने कितना कवर किया जी, ये वाला था दूसरा डिस्टेंस, ठीक है 4000 प्लस थर्ड डिस्टेंस उसने कितना कवर किया जी 1200। तो अगर हम टोटल डिस्टेंस निकालें तो ये 2000 ये बन गया, 4000 ये, तो टोटल 6000 बन गया, जो कि बुक में आंसर है आपके पास। ठीक है जी, क्लियर बात। अब आप इसको क्या कर लो, नोट कर लो। इसको समझने का बेस्ट तरीका है कि आप इसको बार बार वीडियो को रिपीट करके देखो, ठीक है। जहाँ नहीं समझ लगती स्टॉप करो, सोचो, कैलकुलेट करो, अपनी कॉपी पे नोट करो, फिर आपको इसकी समझ लगेगी। आप स्क्रीनशॉट लो, मैं वीडियो में इसकी रिकॉर्डिंग देख के आता हूँ, ठीक है। ये कैंसिलेशन आप उस पर भी कर सकते हो, कैलकुलेटर से भी। अगर आप ये फ्रैक्शंस में क्यों लिखे हैं, ताकि एग्जैक्ट आंसर ये निकले। अगर आप डेसिमल में जाओगे तो फिर ये पॉइंट्स में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इस वजह से। तो डियर स्टूडेंट्स, माँ बाप बड़ी मेहनत करते हैं, आपका फर्ज बनता है कि आपके 1 मार्च से 10th के पेपर हैं, और ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 15 मार्च से 9th के पेपर है। तो आप लोग क्या करो, उसकी अच्छी तरह से तैयारी करो, ठीक है। न्यूमेरिकल्स जल्दी जल्दी मैं अपलोड कर लूँगा, मैं 2 दिन ज़रा बिजी रहा, मैं नहीं कर सका, ठीक है। तो आप इसको फटाफट नोट कर लो, ठीक है, और इसकी बार बार प्रैक्टिस करो। इस चैप्टर में से एक सवाल पक्का है बोर्ड में, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करो कि जितने भी पार्ट्स हैं उसको अच्छी तरह से करो। ये वैसे लेंथी है, ज़्यादा इसके आने के चांसेस नहीं होते, लेकिन फिर भी आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको जल्दी जल्दी वीडियोस मिले, ठीक है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।